मेरी बेटी क्या बोलती है, जा मम्मी मैं तो 10 जन की दूध पी हूँ, तू मेरे को प्रेम नहीं करती, आंगनबाड़ी से प्रेम करती है, जा मैं वैसी रहूँगी। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार क्यों नहीं दे रही है सरकार? हमें अपनी मांगों को क्या हम जाकर वहाँ पे बमबारी करते क्या? तो बच्चे को भी नहीं ले जाना था। आज मेरी बच्ची को मैं छोड़ के गई, आते तक मेरी बच्ची नहीं थी, मेरा बच्चा गायब हो गया, खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं नागिन निसार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो 6 सूत्री मांगों को लेकर एक आंदोलन और उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गरियाबंद जिले से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन राजिम के इस चेक पोस्ट पर इन्हें रोका गया है। तो हम जानना चाहेंगे कि इन्हें यहाँ पे क्यों रोका गया है और इनकी 6 सूत्री मांगे क्या हैं। जी बताएं, आपकी 6 सूत्री मांगे क्या हैं? हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें मुख्य मांगे हमारी है शासकीय कर्मचारी घोषित करना और मासिक पेंशन अपना वृद्धि, अपना मासिक पेंशन उसमें 50,000 कार्यकर्ताओं को और 25,000 सहायिकाओं को, और तीसरा है अपना सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर अपना उसको प्रमोशन करना और जो कार्यकर्ता है उसको योग्यता के हिसाब पर उसको सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन करना, और अपना जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी के थ्रू उसको जो लिया गया है उसमें अपना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेना ऐसा करके घोषित किया गया। लेकिन अभी ये वादा में कहा गया था, वादा मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का उनके जो घोषणा पत्र में ये चीज शामिल है। हाँ, ये शामिल है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ तक हम लोग को जो घोषणा पत्र में दिया गया है, जो किया गया है, उसमें एक भी मांग को लेकर हम लोग को कुछ भी आश्वासन भी नहीं दिया गया। मांगे पूरी करने के तो दूर की बात है, हमको यहाँ तक कि आकर बोला भी नहीं गया कि आप लोग का मांग पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग को घोषणा प्रमाण पत्र में जब चुनावी माहौल आता है उस टाइम इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके बोल दिया, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई भी चीज पूरा नहीं किया गया है। आप लोग कितने, जी आप कुछ बताएं, आपको यहाँ पे क्यों रोका गया है ये बताएं। जी, हम लोग अपने 23 से 27 तारीख तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जो हड़ताल है अपनी मुख्य मांगों को लेकर, वहां हम लोग रायपुर जा रहे थे, तो हम लोग यहाँ राजिम पर खड़े हुए हैं, तो हम लोगों को रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है? रोकने का कारण कौन है रोकने वाले? रोकने वाले महिला बाल विकास के हमारी सुपरवाइजर मैडम लोग ही है, जिसको हम लोग जानते हैं। साथ में पुलिस प्रशासन के महिला और पुरुष वर्ग के जो कर्मचारी सर जी लोग हैं, हम लोगों को बोल दिया गया है कि प्रशासन से आदेश आया गया है, आप लोग रुक जाइए, जैसे आए हैं वैसे वापस। कितने की संख्या में आप लोग रायपुर धरना प्रदर्शन में जा रहे थे? हम लोग अपनी एक गाड़ी से जा रहे थे, लेकिन ऐसे कई गाड़ियां जा रही थी जिनको ये लोग वापस भेज दिए हैं। हमारे सामने में तो लगभग 3-4 गाड़ी वापस हो गए, लगभग 200-250 लोग हम लोग थे। फिलहाल अभी हम लोग एक साथ 4-5 गाड़ी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी, तो अब आगे की रणनीति आप लोग क्या है, या यहाँ पे रुकेंगे या आगे जाएंगे या वापस अपने घर को जाएंगे? आगे की रणनीति हम लोग जाते हैं, जब हम लोग बोले कि भाई शासन प्रशासन ने आपको आदेश दिया तो आदेश कॉपी दिखाइए, लेकिन हम लोगों को आदेश कॉपी नहीं दिखाया, जबकि पीछे हट गए हैं और हम लोग भी यहीं पर खड़े हो गए, क्योंकि हम लोग को तो जाने दे रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन आज हम अपने विचार को भी रखने के लिए रायपुर भी नहीं जा सकते, हमारी आवाज को आधा बीच में ही दबा दिया जा रहा है। तो ये कहा जाता है एक प्रकार से बहुत ही बड़ी प्रताड़ना है हमारे साथ में। जब सरकार कहती है कि समानता का अधिकार है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है, तो हमें अपने विचारों को रखने का, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार क्यों नहीं दे रही है सरकार? हमें अपनी मांगों को क्या हम जाकर वहाँ पे बमबारी करते क्या? नहीं, हम शांतिपूर्ण अपने विचारों को रखते, अपनी मुख्य मांगों को रखते। सरकार को अगर लगता कि हाँ इसको देना चाहिए तो बिल्कुल देते, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई के लिए सोचते। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमें आधा बीच में ही हमारी आवाज को दबा दिया गया है और हमारे साथ कोई नहीं है, ऐसा लगता है। भाई एक बात और, क्या है आपकी मांगे, क्या है ये बताइए पहले। हमारी मांगे यही है कि हम इतने साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ कार्य कर रहे हैं, तो हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जो प्यून होते हैं ना, 2 गिलास पानी और एक कप चाय पिलाकर भी 12,000-13,000 रुपए ले रहे हैं, लेकिन हम स्वीपर लोग रहे, लेकिन हम लोग 6500 की नौकरी कर रहे हैं इतने दिन तक। हम अपनी क्या जरूरत पूरा कर सकते हैं बताइए? मैं सरकार से यही प्रश्न करती हूँ कि हम अपनी जरूरतों को क्या पूरा कर सकते हैं? कलम बड़ी है, कलम की अगर ताकत है तो हम पढ़ लिख कर 12वीं बेस से कार्यकर्ता ले रहे हैं, तो वहाँ तो 200 रुपए एक फावड़ा और
उदारी चलाने वाले 10 बजे कार्य करके आ रहे हैं तो कलम की कहाँ इज्जत हुई, कलम की कहाँ सम्मान हुई। अगर हम कहीं बैठकर कलम चला रहे हैं तो उस कलम की तो कदर करते, उसके हिसाब से अपनी जीविकोपार्जन के लिए हमें तो देना ही चाहिए ना, मान दे ही दे रहा है कलेक्टर दर हमें मान दे ही देना चाहिए जब इतने लोग हैं तो इनकी आप मांगे समझ सकते हैं कि इनका ये कहना है कि कलेक्टर दर में इनको मांग मतलब इनका जो पेमेंट है उनको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार खिलाफ है। कलेक्टर दर तो बहुत पहले से देंगे करके बोल चुके थे। ये वादा कौन किया था कि कलेक्टर दर में दिया जाएगा, ऐसा किसने कहा था? हमारे जो पूर्व में थे ना प्रधान मुख्यमंत्री जी, उन्होंने किया था। अच्छा, रमन सिंह है ना, भूपेश सरकार। अच्छा, उनका वादा था भूपेश सरकार का, मतलब इससे पहले कि चुनावी एजेंडे के देखिए आप लोग। हमारे साथ और भी कुछ आंगन जी आप कार्यकर्ता हैं साइका? हाँ जी सर, मैं कार्यकर्ता हूँ। हम लोग लोहझर से हैं सर। हम लोग देखिए 10 बजे से निकले हैं। हम लोग को यहाँ पर आदेश दिखाए कि हम लोगों को आज जाना है। आज के हम लोगों को कोई नहीं रोक रहे हैं। देख सकते हैं पीछे में भी आपको पूरा पुलिस प्रशासन की जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम टीम यहाँ पे मौजूद है और इन कार्यकर्ताओं को जो गरियाबंद जिले के दूर वनांचल क्षेत्र से भी यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छुरा ब्लॉक जो कि वनांचल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से भी ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पे मौजूद हैं। जी बताएं आप क्या? सर आज तो हद ही हो गई कि इन लोगों ने, जैसे हम लोग बस में हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं, इन लोग बस को भी रोक के मतलब उन लोगों को नीचे उतार दे रहे हैं। तो ये कहाँ की न्याय है भाई? आज तो हद ही हो गई। हम लोग 10 बजे से आए तो हम लोग यहाँ पर अपना जो दिखाए हैं आदेश कापी, तो बोले कि ये रायपुर के लिए है। तो भाई हम लोग तो रायपुर ही जा रहे हैं, तो रायपुर का ही आदेश दिखाएंगे। तो बोले कुछ कितने लोग जाना है, ऐसा कुछ मेंशन था क्या? 1000 की जनसंख्या दिखा रहे हैं, आप लोग ज्यादा हो रहे हैं बोल रहे हैं। तो भैया वहाँ से आदेश मिला, वहाँ पे तो अभी हम लोगों का कोई भी 1000 से ज्यादा जनसंख्या नहीं हो रही है। तो हम लोगों को यहीं रोक दिए। तो हम लोग सोचे कि यही हमारी बातें सरकार तक अगर नहीं जा रही है तो हम लोग यही राजीव में यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि इनको रायपुर जाने से रोका जा रहा है और इन सभी का ये कहना है कि अगर हमें रायपुर जाने अगर नहीं दिया जा रहा है तो हम यहीं पे ही जो चेक पोस्ट के पास ही धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार हैं। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए हैं। जी कहाँ से आए हैं आप? अरे कहाँ से आए हो ये बात बताओ। लोहझर सेक्टर। आप कहाँ से आए? लोहझर सेक्टर। आप लोहझर सेक्टर। आप कहाँ से आए? मैं जामगांव सेक्टर। जामगांव से। और कोई आप कहाँ से आए हो दाई? छुरा ब्लॉक। छुरा ब्लॉक से आए हुए हैं। जी आप कहाँ से? छुरा ब्लॉक से। छुरा ब्लॉक से। जी आप कहाँ से आए हैं? जामगांव से आए हैं। तो आप समझ सकते हैं छुरा और फिंगेश्वर ब्लॉक के तमाम यहाँ पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पे मौजूद हैं। रायपुर में आंदोलन के लिए जा रहे तो वहाँ शामिल होने के लिए यहाँ से निकले गरियाबंद जिले के कुछ और भी कार्यकर्ता और सहायिका मौजूद हैं हमारे साथ। जी जानना चाहेंगे आप लोगों से कि क्या मांगे हैं और कहाँ जा रहे थे आप? हमारे 6 सूत्री मांगे थे। हम 23 से लेकर 27 तक हम लोग जाने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए निकले थे। आज यहाँ पर आधा बीच में आके हम लोगों को रोक दिया। यही डंडाबाजी किए, जो भी किए यहाँ पर रोक दिया। कितने की संख्या में आप लोग यहाँ से जिले भर के? हम लोग 500 के जनसंख्या में थे। अच्छा। हाँ, तो आधे बहने क्या है कि इधर से जाएंगे करके इधर से निकल गए। लेकिन आगे भी उन लोगों को छेक दिया। अच्छा। आगे छेक दिया तो फिर वापस आया। उन लोगों को कैसे पता चला कि आप लोग यहाँ से इतने की संख्या में आप रायपुर अपने धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हो? कैसे पता चला ये? ऐसा हम लोगों को कोई पता नहीं है सर। कहाँ से पता? कल हमारे मतलब जनसंख्या ना आबाद था वहाँ। कहाँ? रायपुर में। 23 के। तो रायपुर में आप कल गए थे? कल गए थे आपस। फिर 9 बजे रात के आपस आया। फिर इन लोगों बहनों को लिए मतलब जा रहे थे। तो आधा बीच में रोक दिए। हमारे प्रदर्शन को देखते हुए सरकार के बंद हो गया, इसलिए सब तरफ आदेश दे दिए कि रोको 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 करके। आज हम बहने इतना भूखे प्यासे करके हम लोग मेहनत किए करते। आप कितने साल से आंगनबाड़ी में काम कर रहे हो? मैं 87 1 जनवरी 26 जनवरी 87 से मैं काम कर रही हूँ। 26 जनवरी 87 से मैं काम कर रही हूँ। और मेरे ब्लॉक है छुरा ब्लॉक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रक्सी की हूँ मैं। आज मैं अपने पूरा तन मन धन की इतना उम्र हो गई है, मेरा 53 साल हो गया है और आज मैं लड़ ही रही हूँ, फिर भी 1 रुपया नहीं, सरकार के आँखी नहीं खुला। अच्छा। अभी आप लोगों को क्या पेमेंट मिलता है? क्या उतने में आप लोग का गुजर बसर हो जाता है? इतना महंगाई के जमाना में क्या मिलेगा? भूखे प्यासे हम दूसरे के कुपोषण को दूर कर रहे
लोग काम किए, तो बच्चे को भी नहीं ले जाना था। आज मेरी बच्ची को मैं छोड़ के गई, आते तक मेरी बच्ची नहीं थी, मेरा बच्चा गायब हो गया, खत्म हो गया। मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? फिर भी नौकरी छोड़ देने के लिए बोलते हैं मेरे घर के लोग। आज मैं नौकरी नहीं छोड़ी, कल मिलेगा, आज मिलेगा, ऐसे मिलेगा कर कर के आज मेरी बच्ची, मेरी और छोटे से बच्ची 21 साल के मेरा बेटा चले गया, फिर भी मैं नौकरी नहीं छोड़ी। मेरी बेटी को 6 महीना का था, मेरे परिवार में छोड़ के चली गई, आते तक मेरी बेटी ऐसी हो गई थी। आज मेरी बेटी क्या बोलती है, जा मम्मी मैं तो 10 जन की दूध पी हूँ, तू मेरे को प्रेम नहीं करती, आंगनबाड़ी से प्रेम करती है, जा मैं वैसी रहूँगी। ऐसे करके इतना अंधकार है शासन की। अब मैं क्या करूँ? एक बेटा था, एक बेटी था, 2 बेटा था, एक बेटी था, एक बेटा रायपुर में, बेटी अपन ससुराल चली गई। आज अकेली मैं अपने पति के साथ गुजर बसर करती हूँ। तो ये आप पीड़ा देख सकते हैं इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। अब इस प्रकार से अगर इनको अपने शारीरिक और मानसिक रूप से जब प्रताड़ित हो रही हैं तो शासन को जरूर इनके बातों को, इनकी मांगों को मान लेना चाहिए। और भी कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहायिका हैं जी, आप मन के काम मांगे, कब से आप मन ये करते हो बताओ? सर मैं 96 से हूँ कार्यरत। मैं भी अपनी छोटी सी लड़की को छोड़ के मैं प्रशिक्षण में गई थी। और मैं 400 से नौकरी कर रही हूँ और अभी तक इतना लड़ाई लड़े हैं, अभी तक 6,000 साढ़े 6,000 हम लोग को मिलता है बस। 6,500? हाँ, इतने में आप लोग का मतलब पूरा महीने भर का चल जाए। बताइए, लड़की का शादी करना है, लड़का का शादी करना हो पाएगा क्या? हम लोग कितना कर्ज में लदे हुए हैं और अपने बच्चे को हम भोजन नहीं दे पाते। 9:30 बजे अपने ड्यूटी में जाते हैं, तो खाना उतना जल्दी बना पाएंगे क्या? पूरा घर का काम करना है, हम तो नौकरानी लगा नहीं सकते। 650 में क्या करेंगे बताओ? कहाँ से हो आप? हम गरियाबंद जिला से हैं, छुरा ब्लॉक से हैं और दुल्ला मेरा केंद्र है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो इतने हम लोग गरीबी परिस्थिति से अपना गुजर बसर करते हैं, पर भी सरकार का आंख नहीं दिख रहा है। इतना हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग को देखो लड़ाई भी करने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे करें बताइए? अब सरकार ही बताए हम लोग को कैसे करना है। सब लोग को तो फ्री में चावल मिलता, हम लोग को चावल भी नहीं मिलता फ्री में। अगर आप लोग की बात को, अगर सरकार आप लोग की मांगों को अगर नहीं मानती है तो आप लोग आगे आने वाले समय में क्या कुछ ऐसी बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, और फिर हम सरकार दूसरा बदलेंगे। अच्छा। जो सरकार हमारी मांग सुनेगी उसी को हम सरकार बनाएंगे। 1 साल बचा है, उसका क्या बचा है? हाँ, उसके बाद सरकार भी बदलेंगे हम लोग, और ऐसे ही हम लोग बैठे रहेंगे हड़ताल में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी बातों को अगर माना नहीं गया तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो है ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। और अपनी बात, इनका ये कहना है कि अगर हमको आगे अगर जाने नहीं दिया जाएगा तो हम यहीं पे ही अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। तो अब देखना ये होगा, क्या यह जो खबर चलने के बाद या समाचार मीडिया के माध्यम से आने के बाद क्या सरकार की जो अभी जो निद्रा में सोए हुए हैं वो क्या जागते हैं, यह आने वाले समय में देखा जाएगा। तो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर